तनोट कॉम्प्लेक्स और महाराणा प्रताप सर्किट को लेकर के बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की है और कहा कि आस्था धामों और पर्यटक स्थलों के विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट, तनोट माता मंदिर और पुंछरी का लौठा के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को निर्देश, सभी कार्य तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करें। ये निर्देश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, विकास के साथ विरासत संरक्षण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ये तस्वीरें जब वो बैठक ले रहे होते हैं तब की ये तस्वीरें हैं। तमाम अधिकारी उनके साथ में मौजूद हैं और तमाम अधिकारियों को उन्होंने दिशा निर्देश दिए और बड़े ही गंभीर अंदाज में, जैसा कि हमेशा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिखाई देते हैं, वैसे ही देखने को मिलते हैं। सादगीपूर्ण उनकी तस्वीरें रहती हैं और ऐसे में ये बैठक कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। महाराणा प्रताप सर्किट को लेकर के ये बैठक की जाती है और कई पॉइंट्स पर चर्चा भी होती है। विकास के लिहाज से, चाहे वो पर्यटक स्थल के विकास काम हो, उस लिहाज से भी ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण रही। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गोपाष्टमी के मौके पर सप्तनीक मुख्यमंत्री निवास पर गौ पूजन करके प्रदेश के सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना की है। तस्वीरें बेहद खूबसूरत। मुख्यमंत्री ने गौ माता को तिलक लगाकर पुष्प अर्पित किए, माला पहनाई और गुड़ भी खिलाया। आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। और इसके बाद में मुख्यमंत्री मांग्यावास स्थित सदगुरु टेवराम गौशाला में भी सप्तनीक पहुंचकर गौ पूजन करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पर्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि प्रकृति संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने गौशालाओं को मिलने वाली अनुदान राशि में वृद्धि कर गौ सेवा को और ज्यादा सशक्त भी बनाया है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ये तस्वीरें आज गोपाष्टमी का पर्व है और ऐसे में बेहद ये खूबसूरत तस्वीरें। के अवसर पर एक दो फोटो करनी हमारे बीच में परम पूज्य संत प्रेम प्रकाश मंडल के पूज्य गौरपद स्वामी भगत प्रकाश जी महाराज, स्वामी मनोहरलाल जी महाराज, संत मोनूराम जी महाराज, संत नरेश लाल जी महाराज और यहाँ इस गोपाष्टमी के अवसर पर आए सभी मेरे भाई और बहन, सबसे पहले तो मैं आप सभी को गोपाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये गोपाष्टमी का पर्व हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण इसलिए कि हम प्रकृति का संवर्धन भी करते हैं और हम आज के दिन भगवान कृष्ण जब उनकी आयु मात्र 6 वर्ष की थी तो उन्होंने मां जसोदा जी से कहा था कि मां, आज से मैं गाय चराने के लिए जाऊंगा, लेकिन नंद बाबा उसकी अनुमति नहीं दे रहे थे। लेकिन उनके बाल अनुरोध पर और उनकी जिद पर कि नहीं, मैं गाय चराने के लिए मैं जाऊंगा, तो आज वो दिन है जब भगवान 6 साल की उम्र में गायों को चराने के लिए गए थे, इसलिए उनका नाम गोपाल। अजमेर के पुष्कर मेला मैदान पहुंची डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी, जहां पर उन्होंने मेला उद्घाटन की पूजा अर्चना की। मौके पर कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत, अजमेर कलेक्टर लोक बंधु और एसपी वंदिता राणा भी मौजूद रही। तस्वीरें आप देख लीजिए। पुष्कर मेले के अलग अलग रंग आज हर दिन देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी भी इसका हिस्सा रही। आपने देखा कि अभी बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स भी हुए, हमारी महिलाओं ने, यहाँ की बच्चियों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति की। उसके बाद ये नगाड़ों का कार्यक्रम भी बहुत अच्छा था, जिसमें फॉरेनर्स भी, उन्होंने भी नगाड़े बजाए, हम लोगों ने भी बजाए
और अभी आप देखेंगे काइट शो भी है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। पूरे आज से लेके 5 तारीख तक के कार्यक्रम हैं। हर रोज़ कोई ना कोई अच्छा कार्यक्रम है, सुंदर प्रस्तुति है। ये हमारा जो यहाँ का जो महत्व है पुष्कर का, पुष्कर राज का, तीर्थ राज है। पुष्कर को तीर्थ राज भी कहते हैं। और ये हमारे ब्रह्मा जी की पुण्य धरा है। और यहाँ पर हम लोग बहुत कुछ और आगे भी कार्य करने वाले हैं। यहाँ पर एक पुष्कर कॉरिडोर की भी DPR बन चुकी है। उस पर भी काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। ये जो इंटरनेशनल जो ये मेला होता है हर साल, इसको इस बार और बड़े स्तर पर करने का प्रयास भी किया है। बहुत अच्छी देखेंगे आप, बहुत भव्य है इस बार तो बहुत खुशी की बात है। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी तैयारियाँ हैं। पूरी तरह से प्रशासन ने बहुत मेहनत भी की है। जनप्रतिनिधियों ने भी, यहाँ जो हमारे पुष्कर जी रावत हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी तैयारी की है। मैं सबसे पहले तो तीर्थ राज पुष्कर के अंतर्राष्ट्रीय मेले की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरह से आज मेले का आगाज रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों से हुआ, हमारे प्रदेश की उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी पधारी, और मैं विशेष तौर से राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इस बार मेले की व्यवस्था के लिए 1 करोड़ का बजट दिया। मैं दिया कुमारी जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भी 1 करोड़ रुपये का बजट दिया, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम खेडली पहुंचे और आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे। कठुमर विधायक रमेश खींची, बीजेपी जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता सहित जिला स्तरीय पदाधिकारी, कार्यकर्ता, जिला पार्षद, सरपंच, नगर पालिका अध्यक्ष, पार्षद और महिला पदाधिकारी शामिल हुए। मुख्य अतिथि ने पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत संकल्प, देशी उत्पाद और लोकल टू वोकल पर भी चर्चा की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं को दुखद बताया, नियम पालन और मापदंडों पर सीएम के निर्देशों का जिक्र किया और पुलिस में नफरी कमी पर भी चर्चा की। अंत में खेडली बीजेपी मंडल अध्यक्ष शिलेंद्र चौहान ने सभी का आभार व्यक्त किया। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया है। उसके पीछे का जो हेतु है, उद्देश्य वो यही है, हम भारत को आत्मनिर्भर बनाकर दुनिया भर की पहले नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का काम है। तो जो हर व्यक्ति अपने आप में आत्मनिर्भर हो जाए तो भारत सुनिश्चित रूप से आत्मनिर्भर बनेगा। हम किसी भी क्षेत्र के उत्पादों को, स्वदेशी उत्पादों को ही खरीदें, उनको ही अपना उपयोग में लाएं। राजसमंद के भीम से खबर, ससुराल पहुंचे युवक ने दोस्तों संग मचाया धमाल। हथौड़े से गेट तोड़कर घर में घुसा दामाद और उसके दोस्त, पत्नी और सास पर किया जानलेवा हमला। बच्चा और जेवरात लेकर मौके से फरार हुए। गेट तोड़ने और वापस जाने का घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हुआ। भीम पुलिस 2 साल की बच्ची की तलाश में जुटी हुई है। महिला ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना का मामला दर्ज करवा रखा है और ये सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं। रात के 2 बजे 8 जना आया और लाठी लेने आया और हथौड़ा दरवाजे तोड़ियो। 2-3 बार दरवाजे तोड़ने के बाद सब मार घुस गया और छोरों के मारे लड़की भी काटी की देना गिरा खड़ी, बेहोश कर खड़ी और हमारे छाती पर चक्कू बतान के गहना निकाल, पैसा निकाल। जयपुर जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR को लेकर के 48 लाख मतदाताओं का वेरिफिकेशन किया जाएगा। जयपुर में इसके लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण शुरू होगा। जिले के 17 शहरी क्षेत्र में 23,29,644 और ग्रामीण इलाके में 24,93,735 मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। इस तरह से SIR की प्रक्रिया में विधानसभा क्षेत्रों के कुल 48,24,379 मतदाताओं के सत्यापन की प्रक्रिया चुनाव आयोग के तय टाइम टेबल के मुताबिक से ही संचालित होगी। तय गाइडलाइन के अनुसार अगर किसी मतदाता का नाम 2002 की सूची में है तो उनके लिए दस्तावेज जरूरी नहीं है।
सिरोही के पिंडवाड़ा की बात करेंगे, जहां पर चूना पत्थर खनन माइंस आवंटन के विरुद्ध नहीं थम रहा आंदोलन। भीमाड़ा, भारजा, वाटेरा और रोहिड़ा सैकड़ों ग्रामीण कर रहे विरोध। आज अजारी में आयोजित आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के दौरान भी गुस्सा देखने को मिला। सांसद लुम्बाराम चौधरी सहित कई बीजेपी नेताओं का घेराव किया गया। बीजेपी नेताओं और जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध नारेबाजी हुई। हाय हाय के नारे लगाकर ग्रामीणों ने जबरदस्त गुस्सा भी जताया। कमलेश मेटाकास्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को आवंटित होनी है माइंस, जिसे लेकर ग्रामीण 1 महीने से भी ज्यादा समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। श्री गंगानगर के पदमपुर से बड़ी खबर। जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू के निर्देश पर रसद विभाग की कार्रवाई देखने को मिली। पदमपुर श्री करणपुर मार्ग पर रसद विभाग की कार्रवाई होती है। डेलवा गांव के पास में अवैध 2600 लीटर डीजल, 20 लीटर पेट्रोल जब्त किया गया। डीएसओ कविता सिहाग ने अपनी टीम के साथ में कार्रवाई की। मौके से एक पिकअप और 12 प्लास्टिक के ड्रम भी जब्त किए गए। क्षेत्र में बड़े स्तर पर अवैध रूप से पेट्रोल और डीजल का अवैध कारोबार चल रहा है। बूंदी में कोतवाली पुलिस ने विभिन्न बैंकों में नकली आभूषण रखकर करीब 1 करोड़ रुपए का गोल्ड लोन हड़पने वाले 10,000 रुपए के इनामी आरोपी संजय सोनी को जयपुर से गिरफ्तार किया। एसपी राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि थानाधिकारी भगवत सिंह के नेतृत्व में चलाए अभियान में यह सफलता हाथ लगी है। आरोपी के खिलाफ कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया सहित अन्य बैंक से संबंधित कोतवाली थाने में 3 मुकदमे दर्ज हैं। अजीतगढ़ थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जहां पर फर्जी महाराष्ट्र पुलिस बनकर ठगों ने वहां के नागरिक नरोत्तम शर्मा को 24 घंटे तक घर में पाबंद रखा। जानकारी के मुताबिक ठगों ने शर्मा को लगातार 2 दिनों तक वीडियो कॉल पर रखा और विभिन्न आरोपों में फंसाने की धमकी देकर के लाखों रुपए की ठगी की कोशिश की। जैसे ही अजीतगढ़ थाना अधिकारी प्रदीप शर्मा को इस घटना की सूचना मिली तो वे तुरंत पुलिस टीम के साथ में मौके पर पहुंचे और कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी को होने से बचा लिया। किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि ये लोग इस तरह से ऑपरेट करते हैं कि आपको लगेगा कि एक्चुअल में ऐसा हो गया है। सीबीआई है, रिजर्व बैंक है, सबके लेटर्स आ रहे हैं, सब पे लोगो लगा हुआ है, पुलिस की वर्दी है, वायरलेस कनेक्शंस हैं, सब कुछ है उनके पास। सीकर पुलिस का कितना योगदान रहा? सीकर पुलिस का बहुत ही योगदान रहा, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ तुरंत एक्शन लेके मेरे को बता दिया कि ये साइबर फ्रॉड ही है और कुछ नहीं हो सकता, ऐसे पैसे वैसे ट्रांसफर सीबीआई क्यों कराएगी। बिल्कुल इनका मानना है कि सीकर पुलिस जो कि अजीतगढ़ पुलिस भी काफ़ी योगदान रहा, जो कि अजीतगढ़ एसएचओ जो कि थानाधिकारी हैं, इन्होंने साइबर ठगी से बचा लिया। प्रदीप जी शर्मा से हमारे साथ हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे क्या घटनाक्रम है। आज मैं मेरी सीट पे ही था, तो करीब 11 साढ़े 11 बजे नरोत्तम जी शर्मा, जिनकी रिक्को में साबुन बनाने की फैक्ट्री है, वो मेरे पास आए और काफ़ी घबराए हुए थे। मैंने उनको बैठाया, मैंने बताइए नरोत्तम क्या बात है, तो उन्होंने बताया कि इस तरह में कल से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं और इस तरह मेरे को अकाउंट नंबर पूछ रहे हैं और जो है कि आपके खिलाफ जो साइबर फ्रॉड क्या बोलते हैं अमाउंट जो है वो विदेश भेजा गया है और आपके खिलाफ एफआईआर है। महाराष्ट्र डीग के जुरहरा थाना इलाके के गांव गावड़ी से खूनी संघर्ष की जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि गावड़ी में मुखबरी करने के आरोप में पीड़ित परिवार पर दबंगों ने हमला किया, जिसमें पेट में पल रहे नवजात शिशु की हत्या की भी आशंका जताई जा रही है, जहां पर पीड़ित पक्ष ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। पीड़ित की दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया कि जो बदमाश ऑनलाइन ठग और गैर कानूनी काम करते हैं, उनके घर पुलिस ने दबिश दी थी। दबिश के बाद उन लोगों ने हमारे ऊपर मुखबरी के आरोप लगाते हुए मारपीट की। चीख पुकार सुनकर लोग मौके पर पहुंचे, जहां पर उन्हें मुश्किल से बचाया गया। 20 तारीख को नक्शा उर्फ याकूब के घर पे पुलिस 3-4 गाड़ी पुलिस आती है और वहां से ये लोग फरार हो जाते हैं, क्योंकि चोरी कार इसके लड़के ओलेक्स बाज हैं, तो ये काम करते हैं। फिर 27 तारीख में ये फरीद के घर पे आते हैं। वहां पे शब्बीर और उसकी पत्नी अपनी साइड में प्लॉट है उनकी, उसमें वो
ज्वार की पूली लगा रहे थे, तभी वे उनसे कहते हैं कि तुमने हमारी मुखबरी की है। वो लोग ये कहते हैं कि भाई हमने कोई मुखबरी ना करी, ना हम कर रहे हैं कभी, ना हमने कभी कोई मुखबरी की है। इसी बात ऐसा वो बोलते हैं, तभी ये लोग उस पर हमला कर देते हैं, लाठी से, फरसा से, फावड़े से। उसके जगह जगह शरीर में चोट आ जाती है, उसकी उंगली कट गई, सर में उसके बहुत बुरी तरह से घाव हो गया है। वो हम उसे जैसे आवाज आई, हम वहाँ बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुंचे, फिर वहाँ से उसे निकाल करके जुरेरा ले गए। जुरेरा से उसे भरतपुर के लिए रेफर कर दिया, ज़्यादा सीरियस होने का। झुंझुनू के श्री राधेश्याम मुरारका राजकीय कॉलेज में झाझड़ गांव निवासी राकेश सैनी उर्फ आयरन टीथ मैन ऑफ इंडिया ने दांतों से एक साथ 4 गाड़ियां खींचकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। जिला पर्यावरण सुधार समिति और कॉलेज के युवा कौशल प्रकोष्ठ के संयुक्त आयोजन में छात्रों ने तालियां बजाकर उत्साह बढ़ाया। ये रिकॉर्ड इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा। 38 साल के राकेश पहले से 8 रिकॉर्ड धारक है। प्रेरणा अक्षय कुमार से मिली। वे सूरत में कपड़ा व्यापारी है और अगली बार 5 गाड़ियां खींचने का लक्ष्य भी रखते हैं। मुख्य अतिथि मनोज मीर ने युवाओं को फिटनेस का संदेश भी दिया। देखिए, झाझड़ गांव के रहने वाले राकेश सैनी नौजवान ने आज 4 वाहनों को अपने दांतों से खींचकर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। उस नौजवान की इस उपलब्धि पर मेरा विशेष रूप से युवाओं को ये संदेश रहेगा कि आप अपने जीवन के प्रति सावचेत तभी रह पाएंगे जब आप अपने शरीर को। मैंने झुंझुनू के अंदर एक 4 गाड़ी का i10 ग्रैंड यूज टॉप मॉडल के 4 खींच के मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो आज तक किसी ने नहीं बनाया। 4 गाड़ी का जो आज पहली बार मैंने झुंझुनू के अंदर राजस्थान के अंदर बनाया, जो मेरी जन्मभूमि है। और यहाँ पे सबको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और आगे भी ऐसे ही मैं नेक्स्ट मेरा 5 गाड़ी का टारगेट है। अभी मैं नेक्स्ट धरियावद में जाखम बांध के जल वितरण को लेकर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक हंगामेदार रही। क्षेत्रीय विधायक थावरचंद, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों और किसान मौजूद रहे। बांध से 28,319 हेक्टेयर में 3 चरणों में सिंचाई होती है। बैठक में टूटी नहर, सफाई न होना, टेल तक पानी न पहुंचना और रिसाव की समस्या पर तीखी बहस हुई। केसरियावाद की मुख्य नहर टूटने पर ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा, नारेबाजी की और अधिकारियों का घेराव किया। विधायक थावरचंद ने फोन पर प्रशासन से बात करके माहौल को शांत करवाया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह राणावत और प्रधान हकरी मीणा ने आश्वासन दिया कि मांगे नहीं मानी गई तो प्रदर्शन भी करेंगे। बैठक में निर्णय 20 नवंबर से दिसंबर तक 3 चरणों में जल वितरण शुरू होगा। जी ने इसके मेंटेनेंस के दिए थे, इसकी रेजिंग हुई थी, रेजिंग हुई है। और अब जो अगर इरिगेशन है, अगर आप लिफ्ट इरिगेशन करते हैं तो आपको पानी नहीं मिलेगा।